हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 18। तो ये लेक्चर में फिर से हम कुछ टेक्निक्स देखते हैं जिसकी हेल्प से ग्रेडियंट डिसेंट को हम इफ़िशिएंटली इम्प्लीमेंट कर सके, या ग्रेडियंट डिसेंट को इन प्रैक्टिस जब भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो जो हमें हेल्प कर सके। उसके साथ साथ हम पॉलिनोमियल रिग्रेशन को भी अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमको जानना है कि जो भी हमने ग्रेडियंट डिसेंट इम्प्लीमेंट किया है वो प्रॉपरली वर्क हो रहा है कि नहीं, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक इजीली कि एक कर्व प्लॉट कर सकते हैं जो बेसिकली कॉस्ट वर्सेस नंबर ऑफ इटरेशंस रहेगा। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं कि हर इटरेशन के साथ हमारा कॉस्ट कम होते जाना चाहिए। ठीक है, अगर हर एक इटरेशन के बाद हमारा कॉस्ट कम होने से ज़्यादा अगर बढ़ रहा है तो दो ही चीज़ हो सकते हैं, आइदर कि आपका लर्निंग रेट अल्फ़ा है वो काफ़ी ज़्यादा है, या आपके कोड में कुछ इशू है, बग है। ठीक है, ओके, तो से अगर इस तरह से अगर हम प्लॉट करते कि कॉस्ट वर्सेस नंबर ऑफ इटरेशंस, तो अगर हमें इस तरह से कुछ प्लॉट मिलते हैं तो समझ जाना कि कुछ गलत है, कि यहाँ पे कम ज़्यादा हो रहा है या यहाँ पे कॉस्ट बढ़ रहा है विथ नंबर ऑफ इटरेशन। ठीक है, तो जैसे हमने बात की है कि दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो उनमें से पहला पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि हमारा लर्निंग रेट अल्फ़ा बढ़ा हो। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि जो भी हमारा लर्निंग रेट अल्फ़ा है उसको हम किस तरह से चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरली हम वेरी स्मॉल वैल्यू से स्टार्ट करते हैं इस तरह से कि 0.001 या 10⁻³ और फिर उसको नेक्स्ट टाइम 10 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, फिर नेक्स्ट वैल्यू होगा 0.01, नेक्स्ट टाइम होगा 0.1, नेक्स्ट टाइम होगा 1 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ऐसे मल्टीपल वैल्यूज़ के लिए अल्फ़ा के लिए ट्राई करते हैं और फिर अप्रोप्रिएटली चूज़ करते हैं। ठीक है, या कॉमन प्रैक्टिस है कि अच्छा 10⁻³ से स्टार्ट कर दिया, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो नेक्स्ट वैल्यू होगा 0.003, क्योंकि उसका नेक्स्ट मल्टीप्लाई बाय 3 ऑलमोस्ट ये वैल्यू होगा, राइट, 0.01 एंड सो ऑन। तो अभी इससे क्या हो रहा है, तीन दोनों रेंज के बीच में का भी आपको एक मिडल वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, तो आप ये वैल्यूज़ भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, इससे छोटा भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि 10⁻³ से स्टार्ट करना है, उससे छोटे वैल्यू से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, ओके, तो से अगर आपने अभी डिफरेंट अल्फाज के लिए ट्राई किया है और फिर उसके अगेंस्ट कॉस्ट और नंबर ऑफ इटरेशंस का इस तरह से कर्व मिला है। ठीक है, सो तो अभी इनमें से राइट अल्फ़ा कैसे चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो से फॉर एग्जांपल अगर मेरा अल्फ़ा 0.001 है तो हमें ये येलो कर्व मिला। ठीक है, तो अभी नंबर ऑफ इटरेशंस के साथ डेफिनेटली हमारा कॉस्ट कम हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे तो इसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये जो वर्टिकल लाइन मिलेगा तो वो काफ़ी ज़्यादा है, राइट, तो ये कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो ओके, फिर हमने अल्फ़ा को बढ़ाया, तो अल्फ़ा को हमने से 100 टाइम्स बढ़ा दिया। ठीक है, तो अभी हमारा अल्फ़ा है 0.1, तो उसके लिए हमें से ये रेड कर्व मिला। तो अभी यहाँ से तो पता चल रहा है कि अल्फ़ा कुछ बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि हमारा नंबर ऑफ इटरेशंस के साथ कॉस्ट कम नहीं हो रहा है कंसिस्टेंटली। ठीक है, फिर हम इन दोनों के बीच का वैल्यू देखते हैं से 0.01। ठीक है, और से उसके लिए हमें ये प्लॉट मिला है जो ऑरेंज कलर का है। ठीक है, तो ये अप्रोप्रिएट लग रहा है क्योंकि नंबर ऑफ इटरेशन के साथ कॉस्ट भी कम हो रहा है, और अगर हम फाइनल कॉस्ट भी देखते हैं तो वो भी काफ़ी कम है, राइट, बस इतना ही है। तो हम ये केस में ये अल्फ़ा चूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम डिफरेंट अल्फ़ा के लिए ऐसे प्लॉट निकाल के राइट अल्फ़ा चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो जो भी नंबर ऑफ इटरेशंस है जो कन्वर्ज करने के लिए लगते हैं वो काफ़ी वेरी होगा बेस्ड ऑन योर एप्लीकेशन और आपका डेटा। ठीक है, तो फिर आपका और एक वे क्या हो सकता है कि आप एक थ्रेशोल्ड वैल्यू सिलेक्ट करें, उसको हम कहेंगे एप्सिलॉन, लाइक फिर से ऐसा कुछ छोटा वैल्यू। ठीक है, और फिर हम देखते हैं कि जब भी ग्रेडियंट डिसेंट के हम मल्टीपल इटरेशंस करते हैं और से दो इटरेशन में हमारा अल्फ़ा यानी सॉरी जो कॉस्ट है वो अगर ये एप्सिलॉन से अगर कम चेंज हुआ है, ठीक है, तो हम डेफिनेटली कह देंगे कि हमारा जीडी कन्वर्ज हो गया और फिर वहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर ये एप्सिलॉन हमें कैसे आइडेंटिफाई करें, तो वो भी तो मल्टीपल एप्लीकेशंस के लिए डिफरेंट हो सकता है, राइट, तो वो एक यहाँ पे एक चैलेंज है। तो जनरली ये दो टेक्निक्स है, लेकिन शायद ये प्लॉट करना एक आसान टेक्निक होता है क्योंकि हम इजीली ये प्लॉट कर सकते हैं और फिर उसके करस्पॉन्डिंग अल्फ़ा चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके,
तो नेक्स्ट टेक्निक है कि फीचर इंजीनियरिंग, ठीक है। तो हमने सबसे पहले देखा था फीचर स्केलिंग। तो वहाँ पे हमने क्या कहा था कि अगर हमारे पास डिफरेंट फीचर्स है तो उसके अगर रेंजेस बहुत ज़्यादा वैरी करते, ठीक है, तो हमारा ग्रेडियंट डिसेंट प्रॉपरली कन्वर्ज नहीं होगा, ठीक है, या बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो उसके लिए हमने फीचर स्केलिंग यूज़ किया था ताकि हम सभी फीचर्स को एक रेंज में ला सकें। तो एक नेक्स्ट टेक्निक है उसी का जिसको हम कहते हैं फीचर इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो जनरली हमारा कुछ कन्विक्शंस यूज़ करते हैं या इंट्यूशन यूज़ कर सकते हैं जिससे हम नए फीचर क्रिएट कर सकें, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल सेम हमारा एग्जांपल है कि हमको हाउस का प्राइस प्रेडिक्ट करना है और हमारे पास से इस तरह से दो फीचर है, फ्रंटेज एंड लेंथ, ठीक है। सो से कि हमारा ये कुछ हाउस है, ठीक है, और हमारे पास ये दो फीचर है। तो एक ये x1, ठीक है, तो ये हमारा x1 है और से जो भी ये हमारा लेंथ है वो x2 है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास दो फीचर है। तो अभी इससे अगर मैं मॉडल बनाता हूँ लीनियर रिग्रेशन का, तो हम सबको पता है कि इस तरह से मिलेगा कि ये x1 के साथ कुछ वेट होगा, x2 के साथ कुछ वेट होगा, और हमारा मॉडल इस तरह से रहेगा कि w1 x1 प्लस w2 x2 प्लस b, राइट। लेकिन हो सकता है कि अभी ये फ्रंटेज और ये लेंथ उससे अच्छा फीचर शायद हो सकता है कि साइज़, ठीक है, और साइज़ होगा x1 इंटू x2, राइट। क्योंकि अगर मैं ये इसका एरिया निकालता हूँ तो क्या मिलेगा कि x1 इंटू x2 यानी फ्रंटेज इंटू लेंथ, राइट। तो हम ये फीचर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों फीचर के साथ साथ हम ये एरिया वाला फीचर जो बेसिकली बस x1 इंटू x2 होगा वो ऐड करेंगे, और फिर अभी हमारे पास तीन फीचर है तो हमारा मॉडल इस तरह से मिलेगा, राइट। तो ये ओरिजिनल मॉडल w1 x1 प्लस w2 x2 प्लस b3, लेकिन अभी हमारे पास ये नया फीचर है तो उसके एसोसिएटेड भी हमें w3 प्लस x3 इस तरह से टर्म मिल जाएगा। तो हो सकता है ये फीचर के हेल्प से हमारा मॉडल बेटर वर्क करे एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं फीचर इंजीनियरिंग, जहाँ पे हम हमारा इंट्यूशन यूज़ कर सकते हैं टू डिराइव न्यू फीचर्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग डेटा, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिनॉमियल रिग्रेशन, ठीक है। तो अभी तक जो भी हम रिग्रेशन टेक्निक यूज़ कर रहे तो उसमें हमने सबसे पहले क्या किया कि एक फीचर के साथ वर्क किया कि से हमको प्राइस प्रेडिक्ट करना है यूजिंग साइज़, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि अच्छा एक फीचर शायद इम्पोर्टेंट उतना हमको वैल्यू नहीं देगा सभी इन्फॉर्मेशन, तो हमने मल्टीपल फीचर्स यूज़ किए। लेकिन दोनों केस में हमारा जो भी कर्व था वो बेसिकली लाइन था, राइट, एक स्ट्रेट लाइन था। लेकिन से कुछ हमारे पास इस तरह से डेटा है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्ट्रेट लाइन शायद उतना अच्छे से हमारे डेटा को अप्रॉक्सीमेट नहीं करता है। तो अगर मैं स्ट्रेट लाइन निकालता हूँ तो हमें इस तरह से कुछ मॉडल मिलेगा, ठीक है, लेकिन शायद उतना बेस्ट मॉडल नहीं। तो आप देखोगे कि शायद अगर मेरा इस तरह से अगर कर्व मिलेगा तो ये हमारे डेटा को बेटर अप्रॉक्सीमेट कर रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्वाड्रेटिक फंक्शन का कर्व है, ठीक है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि जो भी हमारा ये क्वाड्रेटिक फंक्शन का कर्व होता है वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वो डिसेंट डाउन होते जाएगा। तो वो भी उतना प्रॉपर नहीं, क्योंकि जितना साइज़ बढ़ते जाएगा तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा प्राइस बढ़े। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी साइज़ इससे ज़्यादा बढ़े और हमारा प्राइस कम हो जाए, ठीक है। तो शायद उसके लिए हमारा क्यूबिक मॉडल जो टू द पावर 3 है, ठीक है, तो x टू द पावर 3 इसको हम कहेंगे क्यूबिक मॉडल, राइट। तो बेसिकली वो उसका कर्व हमें इस तरह से मिलेगा, और अभी आप देख पा रहे हैं कि हाँ ये कर्व बेटर अप्रोक्सीमेट कर रहा है प्रीवियस कर्व से, ठीक है। तो इस तरह से कर्व हमें किस तरह से मिल सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास सिर्फ फीचर नहीं, उसके मल्टीपल या उसके पॉलिनॉमियल भी हमको चाहिए, ठीक है। तो उससे हमारा एक साइज़ ऑफ हाउस है, तो हम सिर्फ साइज़ कंसीडर नहीं कर रहे बल्कि उसका साइज़ का स्क्वायर और साइज़ का क्यूब ये भी कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो हर एक हमारा एक इंडिपेंडेंट फीचर हुआ, तो साइज़ एक फीचर है, साइज़ का स्क्वायर एक फीचर है, साइज़ का क्यूब एक फीचर है, क्योंकि उनके वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए, राइट। और फिर उसके एसोसिएटेड हमें वेट मिलेगा। तो इसलिए हमारा अभी मॉडल इस तरह से मिलेगा कि w1x प्लस w1x स्क्वायर, सॉरी ये w2 होना चाहिए, राइट, क्योंकि ये डिफरेंट वेट होगा। उसी तरह ये w3x टू द पावर क्यूब, ठीक है। लेकिन जब भी हमारा मॉडल इस तरह से है कि जहाँ पे हमारे पास ये पॉलिनॉमियल्स है, राइट, या मल्टीपल पावर्स है, तो ऐसे केस में हमें स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा बल्कि हमें इस तरह से कर्व मिलेगा। अगर क्यूबिक है तो ये कर्व, क्वाड्रेटिक है तो ये कर्व एंड सो ऑन, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक यानी x टू द पावर स्क्वायर और क्यूबिक यानी x टू द पावर क्यूब, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ से कि हमारे पास इस तरह से कि x1 और x2 ये अलग फीचर होते हैं,
ठीक है। और से अगर हम कोई फीचर कंसिडर कर रहे हैं जो बेसिकली x1 इंटू x2 है, राइट, तो ये भी बेसिकली अभी क्वाड्रेटिक हो गया, ठीक है, क्योंकि इट्स लाइक x टू द पावर स्क्वायर, राइट। तो ऐसे केस में भी ये इट्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और हमें स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा बल्कि क्वाड्रेटिक और मिलेगा एंड सो ऑन, ठीक है। ओके, तो ऐसे केस में आप इजीली गेस कर सकते हैं कि फ्यूचर स्केलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि से x का वैल्यू 10 है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा 100, राइट, और एक्स क्यूब का वैल्यू क्या होगा 1000, राइट, तो ये होगा 10⁻3। तो डेफिनेटली इनके रेंज काफ़ी ज़्यादा वेरी कर रहे हैं, एक 10 और दूसरा 1000। तो ऐसे केस में हमने जैसे बात की कि फीचर स्केलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली पॉलिनोमियल रिग्रेशन है, जब जहाँ पे भी हम बेसिकली एडिशनल फीचर्स कंसिडर करते हैं विच आर बेसिकली पावर ऑफ एग्जिस्टिंग फीचर या मल्टीपल फीचर्स को कंबाइन करके, ठीक है। तो ऐसे केस में हमें स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा बल्कि कर्व मिलेगा करस्पॉन्डिंग फंक्शन का, ठीक है। तो हम डेफिनेटली हमारे नेक्स्ट लैब में हम ये इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि आपको और विजुलाइज करेंगे ताकि आपको बेटर आइडिया है। लेकिन आई होप कि अभी आपको थेरोटिकल पार्ट इन सारी चीज़ों का काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू।